नमस्कार मित्रों, मैं पंडित गोविंदनाथ तिवारी आपको सत्यनारायण भगवान के द्वितीय अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक सतानंद नाम का ब्राह्मण था। दिन भर भिक्षा मांगता था, लेकिन फिर भी अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण का उद्धार करके आए और सतानंद से बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतना दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हैं? सत्यानंद ब्राह्मण बोले कि प्रभु, मैं गरीब ब्राह्मण दिन भर भिक्षा मांगता हूँ, फिर भी बच्चों का पेट नहीं भर पाता हूँ। अगर कोई इस दुख को दूर करने का उपाय हो तो बताइए। तब ब्राह्मण रूपी भगवान सत्यनारायण ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, भगवान सत्यनारायण की कथा और उनकी पूजा को करो, उसी से आपके जीवन का सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और सत्यानंद ने संकल्प किया, कल सवेरे होते ही मैं भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनूंगा। और जब भिक्षा मांगने के लिए निकला तो उसको उस दिन दूना धन मिला। और इस तरह से भगवान के कथा की सारी सामग्री खरीदा और अपने परिवार की भोजन की सामग्री खरीदा और दूसरे दिन अपने भाई बंधु को बुला करके भगवान सत्यनारायण की कथा को सुना। और इस तरह से उसका समय भगवान की कृपा से धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन सत्यानंद के घर पर इकट्ठा हो रहा था कि उसी मोहल्ले का एक लकहरा लकड़ी बेचने के लिए जा रहा था। प्यास बुझाने के उद्देश्य से अंदर गया। उसने देखा कि भगवान की कोई पूजा हो रही है, तो लकड़ी का बोझ रख करके अंदर वहीं बैठ गया। और कथा समाप्त होने के बाद वैश्य ने पूछा, ये ब्राह्मण देवता, आपने ऐसा कौन सा पूजा पाठ किया जिसकी वजह से आपके घर में इतनी धन संपदा हो गई? सत्यानंद ब्राह्मण बोले कि हे लकड़हार भाई, हमने भगवान सत्यनारायण की कथा को किया, उनके व्रत को किया और उनकी कृपा से हमारे घर में सब कुछ सकुशल जो है धन संपदा हो गई। लकड़हार ने कहा कि मैं भी भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनूंगा। और जब लकड़ी बेचने के लिए गया तो उससे भी उस दिन दूना धन मिला। और इस तरह से भगवान की सारी कृपा से जो है उसको दूना धन मिला। सारी लकड़ियाँ बिक गई और उसने भी दूसरे दिन भगवान सत्यनारायण की कथा को सुना। और इस तरह से लकड़हारा और जो है ब्राह्मण देवता आजीवन कथा सुनते रहे, अंत में बैंकुट हो गए। तीनों ने भगवान की कथा को सुना है, भगवान के मनवांछित फल दिए हैं, हे नाथ, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस तरह से भगवान सत्यनारायण का द्वितीय अध्याय संपूर्ण।